हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट बाय यूजिंग कीबोर्ड और माउस, एंड रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स टू द शीट, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। ओके, तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका लिबर ऑफिस है, इसके अंदर हम कैल्क स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्प्रेडशीट में हम मल्टीपल स्प्रेडशीट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे भी हम अपनी स्प्रेडशीट पहले जब खोलते हैं तो सबसे नीचे देखो यहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पर तो इस शीट 1 में हमेशा जब भी मतलब आप ओपन करोगे एक शीट 1 आएगी। अगर आपको नई शीट ओपन करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्लस वाले साइन को प्रेस करना है। प्लस वाले साइन को जब प्रेस करोगे शीट 2 आ जाती है। ठीक है, एक बार और प्रेस करोगे तो शीट 3 आ जाएगी। ओके, तो अगर आपको शीट को रीनेम करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है रीनेम शीट। आपको डिलीट करना है तो डिलीट शीट, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट शीट। ठीक है, मतलब इंसर्ट शीट मतलब एक नई शीट बन जाएगी। और एक लिखा है मूव और कॉपी शीट, इसका मतलब होता है कि एक नई कॉपी क्रिएट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से हम शीट्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको रीनेम करना है तो हम रीनेम भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें पढ़ना है ये सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट। मैंने आपको बता दिया कि प्लस के साइन के साथ हम इंक्लूड करते हैं। अब हमें पढ़ना है रेफरेंस टू अदर शीट्स। हमें रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, टू कैलकुलेट द फाइनल, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया है कि एक टेबल बनाएंगे टर्म 1, ठीक है, और एक बनाएंगे टर्म 2। ओके, और उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो टू कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द फाइनल मार्क्स। ओके, हमें टर्म और टर्म 2 के बेसिस पे अपने मार्क्स को स्टोर करना है। ईच सब्जेक्ट इन द शीट नेम रिजल्ट इज इंसर्टेड इन एक्टिविटी 6.1 बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। हमें मार्क्स ऑब्टेन इन टर्म 1 प्लस मार्क्स ऑब्टेन इन टर्म 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें रिजल्ट में। ठीक है, एज वी नो दैट मार्क्स ऑब्टेन इन टर्म 1 एंड टर्म 2 आर स्टोर्ड इन डिफरेंट शीट। एक शीट हम टर्म 1 की बनाएंगे और एक शीट हम टर्म 2 की बनाएंगे। ठीक है, टू कैलकुलेट द फाइनल मार्क्स फॉर इंग्लिश इन द सेल C4 फॉर रिजल्ट शीट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। और हम देखते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। ठीक है, स्टेप 1, फर्स्ट कॉपी द रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम टर्म 1 शीट टू द रिजल्ट शीट। अब एक चीज तो सेम ही होगी ना, नाम और रोल नंबर तो बच्चों के सेम ही रहेंगे, टर्म 1 हो, टर्म 2 हो या फाइनल रिजल्ट हो, है ना। तो टर्म 1 में से हम रोल नंबर और नेम को फाइनल रिजल्ट वाली शीट में कॉपी कर देंगे। ठीक है, और कॉपी ऑल द हेडिंग एंड गिव द नेम ऑफ द फाइनल रिजल्ट। और आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो भी सेम रहेंगे, तो हम उनको भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सब स्टेप 2, क्लिक ऑन द इक्वल आइकन नेक्स्ट टू द इनपुट लाइन और टाइप इक्वल टू इन द सेल C4। ठीक है, आपको इक्वल टू टाइप करना है और फिर आपको टाइप करना है सम। ठीक है, एंड क्लिक बिटवीन द ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट के बीच में क्लिक करना है। ठीक है, ब्रैकेट भी हम लगा देंगे, फिर इसके बीच में क्लिक करना है। स्टेप 3, नाउ क्लिक ऑन द टर्म 1। फिर आपको क्या करना है, आपको टर्म 1 पे जाना है। ठीक है, टर्म 1 वाली शीट पे जाना है एंड क्लिक द इंग्लिश मार्क्स फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। फिर आपको फर्स्ट स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है एंड ऐड कोमा। उसके बाद आपको कोमा ऐड करना है फॉर द नेक्स्ट वैल्यू। ओके, स्टेप 4, नेक्स्ट क्लिक ऑन द टर्म 2। फिर आपको टर्म 2 पे जाना है। ठीक है, ऑब्वियसली ये पहले टर्म 1 पे जाना है, फिर टर्म 2 पे जाना है, फिर टर्म 2 पे जाएंगे, फिर से इंग्लिश मार्क्स पे जाएंगे फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। जो पहला स्टूडेंट आपने टर्म 1 में लिया उसी सेम स्टूडेंट का टर्म 2 में इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करना है। टू कैलकुलेट एवरेज टाइप डिवाइडेड बाय 2, आपने दोनों के मार्क्स सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद उसको क्या करना है, आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, आफ्टर द सम टू कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, सम एवरेज कैसे निकालते हैं, सम निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 2। ओके, स्टेप 6, प्रेस एंटर की। फिर आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। तो एवरेज इज डिस्प्लेड इन द सेल C4 ऑफ द रिजल्ट शीट। और जो आपका रिजल्ट आएगा एवरेज का वो C4 सेल में रिजल्ट शीट में आ जाएगा। देन यूज फाइल हैंडल टू fill the cell up to the last student data।
ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है। स्टेप 7, द रिजल्ट शीट गिव द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन इंग्लिश। फिर क्या होगा, फाइल हैंडल के थ्रू जब आप उसको नीचे ले आओगे, सबके मार्क्स इंग्लिश के ऑटोमेटिकली एवरेज होके आ जाएंगे। यू कैन कॉपी द सेम फॉर्मूला फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू, और जो बाकी की सब्जेक्ट है उनके लिए भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली, ठीक है। अब ये हमने शीट टर्म 1 की हमने यहाँ पे रीनेम कर दिया इसको, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो रीनेम हो जाएगा। इसका नाम मैंने टर्म 1 कर दिया था, इसका नाम मैंने टर्म 2 कर दिया सेकंड शीट का, और जो हमारी फाइनल थी उसका मैंने नाम फाइनल रिजल्ट कर दिया है, टी रह गया है, फाइनल रिजल्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अभी मैंने टर्म 1 में सिर्फ हेडिंग्स लिख ली है, रोल नंबर 1 2 3 4, नेम है XYZP, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब सेम मैं इन्हीं को टर्म 1 से जो मैंने लिया है उसी को सेम को मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, सॉरी पेस्ट कर देती हूँ। कॉपी तो मैंने ऑलरेडी कर लिया तो उसको पेस्ट कर देती हूँ। इसे फिर से मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ, और फाइनल रिजल्ट वाले में भी सेम टेबल मैं बना लेती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी 3 एक ही फाइल की कॉपी हो गई है, ठीक है। अब टर्म 1 में मान लो x के मार्क्स हैं 34, 67, 78, 80, मैथ्स के भी डाल देते हैं, इंग्लिश, IT, ठीक है। ये आपके हो गए मार्क्स, ये टर्म 1 के मार्क्स हैं। इसको हम बाउंड्री कर देते हैं, ठीक है। हमने बाउंड्री कर दी इनकी। ऐसी ही टर्म 2 में करते हैं। के मार्क्स में एंटर कर रही हूँ। अब इन सबको हम सिलेक्ट करके इनको भी हम बाउंड्री बना देते हैं। बाउंड्री कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ये आइकन है, ऑल बॉर्डर ये वाला ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे सारी जगह बॉर्डर आ जाएंगे और इनको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 के हो गए। अब हमें फाइनल रिजल्ट के लिए हमें यहाँ पर इनको क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैंने आपको भी बताया था सबसे पहला स्टेप क्या है, मान लो आपके साइंस के मार्क्स करने हैं एक्स के, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, सम ब्रैकेट स्टार्ट, या दोनों ब्रैकेट्स लगा दो, ठीक है। दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद आपको ये दोनों के बीच में जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टर्म 1 शीट पे जाना है और साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर्मूला देखना कि टर्म 1 डॉट D4 ये ऑटोमेटिकली आ गया, राइट। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद आपको टर्म 2 पे जाना है, फिर एक्स के फिर से साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका ये दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइडेड बाय 2 उसको बाहर करना है, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला सेल में जाके इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक्स के मार्क्स 45 आ गए, ठीक है। फॉर्मूला देखो, सम टर्म 1 से हमने D4 लिया, टर्म 2 से हमने D4 लिया, डिवाइडेड बाय 2, उस पूरे को डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी हमने एक का कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम इस फॉर्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जब भी हम सेल के यहाँ पे छोटा डॉट है यहाँ पर जाते हैं तो ये प्लस का साइन हो जाता है, तो माउस की हेल्प से पकड़ के नीचे खींचोगे तो ये सेल, ये जो फॉर्मूला होता है कॉपी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी सभी मार्क्स की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली देख सकते हो आप, जैसे 56.5 है y, ठीक है। देखो टर्म 1 में y के कितने मार्क्स है, 67 साइंस में, और टर्म 2 में y के मार्क्स है 46। 46 और 67 का एवरेज निकालो। 67 प्लस 46 कितना होता है, हम कैलकुलेटर ही ऑन कर लेते हैं।
देखो 76 नहीं, एक सेकेंड, 67 उसके टर्म 1 में है प्लस 46, ठीक है। इनका सम कितना आ गया 113 और उसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.5 और हमारे जो फाइनल रिजल्ट में भी क्या है 56.5, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये जब हम कॉपी करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस के थ्रू हमारा फॉर्मूला कॉपी हो जाता है, ठीक है। अब ये सेम तरीका हम आगे भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ से प्लस किया, हम रो बाकी मैथ्स और इंग्लिश और आईटी के सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम हैंडलर के थ्रू कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूला को। ये इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के हमने क्या निकाल लिए, टर्म 1 और टर्म 2 के एवरेज निकाल ली। ओके, इस तरीके से फाइन टर्म 1 एंड टर्म 2 का फाइनल रिजल्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक्स टू द शीट। अब हाइपरलिंक्स क्या होता है, लिंक्स होते हैं, जैसे उसके ऊपर क्लिक करो तो आप जो भी लिंक है जिससे भी रिलेटेड आप उस पेज पे चले जाते हो। तो ऐसे हम हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी वेबसाइट का भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइपरलिंक कैन बी ईदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं और रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब है सी ड्राइव में यूजर फोल्डर में एडमिन फोल्डर के अंदर फिर डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक फाइल है try.ods इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस लिंक। मींस पूरा एब्सोल्यूट एड्रेस लिंक वो होते हैं जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड जो फाइल जो आपको इंसर्ट करनी है उसका पूरा एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिलेटिव हाइपरलिंक, स्टोर द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें admin/download/try.odf मींस इसने पूरा ड्राइव के साथ नहीं लिया, सिंपल जो आपकी करंट लोकेशन है उसके बेसिस पे लिया है, ठीक है। तो ये दो तरीके के लिंक्स होते हैं, एब्सोल्यूट लिंक और हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक। क्रिएटिंग हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं, इट इज पॉसिबल टू हाइपरलिंक अ शीट ऑफ अदर स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट इन अ स्प्रेडशीट। मींस आप एक दूसरी स्प्रेडशीट को लिंक कर सकते हो अदर स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो एडिटिंग अ हाइपरलिंक कैसे करते हैं, टू एडिट एक्जिस्टिंग लिंक प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द लिंक। कहीं पर भी आपने जो लिंक क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर जाके क्लिक करोगे तो वहां पर उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर जिस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड वेयर यू कैन मेक चेंजेस टू द हाइपरलिंक। लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा, इंटरनेट इज ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट के साथ भी हम लिंक कर सकते हैं अपने फाइल को, ठीक है। तो इसलिए कैसे कर सकते हैं, किस स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, जो लिंक वेब पेजेस के अकॉर्डिंग होंगे वो एक्सटर्नल लिंकिंग होगी, जैसे HTML डॉक्यूमेंट के होते हैं। तो ओपन द स्प्रेडशीट वेयर एक्सटर्नल डाटा इज टू बी इंसर्टेड, एक एक्सेल शीट को ओपन करना है, सिलेक्ट द सेल टू स्टोर द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल इन द एक्सटर्नल डाटा। सेल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट द शीट के ऊपर आप क्लिक करो, लिंक टू द एक्सटर्नल डाटा, आप लिंक टू एक्सटर्नल डाटा पे क्लिक करोगे तो एक्सटर्नल डाटा डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टाइप द URL ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट और सेलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इफ इट इज लिस्टेड एंड प्रेस एंटर। जो अवेलेबल है आप उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप पर्टिकुलर URL भी डाल सकते हो। डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले टू सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर द इंपोर्ट, लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेप 6 फ्रॉम द अवेलेबल टेबल्स एंड नेम्स लिस्ट चूज द डिजायर्ड टेबल, आप टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम ही तो है शायद।
नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, इसका बेसिक से एग्जांपल है, आप कभी गूगल पे कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हो, ठीक है, जैसे देखो ये सीबीएसई की वेबसाइट है, ठीक है, देखो यहाँ पे होम, ओवरव्यू, एग्जामिनेशन, सर्कुलर, ये सब लिखा हुआ है। तो आप जब भी सर्कुलर के ऊपर क्लिक करोगे या एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जब मैं क्लिक कर देती हूँ तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। ये वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड पेज ओपन हो गया है, तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरलिंक्स ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, ठीक है। तो उसमें दो तरीके के होते हैं। अ हाइपरलिंक कैन बी ईदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। अभी आप देखते हो एब्सोल्यूट क्या होता है। एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक स्टोर द कंप्लीट लोकेशन वेयर द फाइल इज स्टोर्ड। कोई फाइल कहीं स्टोर्ड है, ठीक है, उसका हम कंप्लीट लोकेशन देखते हैं कि वो फाइल कहाँ पर स्टोर है। जैसे कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो फाइल है, ठीक है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर ये लिखा गया ना, सी ड्राइव, यूजर, एडमिन, डेस्कटॉप, क्लास 10th, स्टडी मटेरियल /स्टडी मटेरियल 9th _402। तो ये आपका क्या होता है, ये एब्सोल्यूट आपका होता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है। इस लिंक के थ्रू आप उस फाइल के ऊपर, उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर जा सकते हो। ये होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। पूरा एड्रेस है सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, फिर एडमिन के अंदर, फिर डेस्कटॉप के अंदर, फिर क्लास 10 स्टडी मटेरियल के अंदर, फिर स्टडी मटेरियल 9th 402, ठीक है। अब ये जो स्लैश होता है ना, तो ये अलग अलग ड्राइव्स बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, फिर यूजर के सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स होगा, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर एक एडमिन होगा, फिर उसके अंदर जाएंगे, एडमिन के अंदर डेस्कटॉप होगा, फिर वहां जाएंगे, फिर क्लास 10 स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, फिर स्टडी मटेरियल 10th 402 पे जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद होता है कि रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका लिंक होता है हाइपरलिंक, उसको बोलते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक। जैसे कि admin /download/try.odf, ये कैसे देख सकते हैं, देखो जैसे ये भी फोल्डर खोला था, अब ये देखो दिस पीसी, डेस्कटॉप, क्लास 10 स्टडी मटेरियल, ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, आपका रिलेटिव हो गया, मतलब इसमें करंट लोकेशन के बेसिस के ऊपर आपका लिंक क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो करंट लोकेशन होती है, और उसमें एब्सोल्यूट में पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहां पर भी वो फाइल है, ठीक है। अब हम वर्किंग विद हाइपरलिंक्स पे मतलब वर्क कैसे करते हैं। कोई भी एक वर्कशीट खोलो, क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, जहां आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है वहां पे आपको क्लिक करना है। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, आप कोई ऑब्जेक्ट कर सकते हो, पिक्चर कर सकते हो, कोई एलिमेंट, चार्ट, कुछ भी आप हाइपरलिंक में डाल सकते हो। इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पे जाओ, इन द लिंक ग्रुप सिलेक्ट द हाइपरलिंक, आपको हाइपरलिंक सिलेक्ट करना है, इस तरीके का आइकन होगा। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक टू द सेल और ग्राफिक एंड देन क्लिक हाइपरलिंक ऑन द शॉर्टकट मेन्यू और प्रेस Ctrl+K। किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करोगे, Ctrl+K से आप ओपन कर सकते हो। फिर इस तरीके का देखो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, आपको वेब पेज डालना है या कोई डॉक्यूमेंट डालना है, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई ईमेल एड्रेस डालना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरीके का डालना है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे हम स्टेप्स करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से करते हैं। मान लो ये दो बच्चे, नेम नेहा और रिया, मुझे इनकी यहाँ पे फोटो इंसर्ट करनी है और यहाँ पर एक URL लिंक कोई भी हमें इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस सेल को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको हाइपरलिंक्स दिख गया, Ctrl+K इसका शॉर्टकट है, तो हाइपरलिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है। ये हाइपरलिंक का एक वो पेज खुल गया। तो सबसे पहले हमें फोटो डालनी है, फोटो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, तो हमें कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करो, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो आप पाथ लिख सकते हो, अगर आपको पाथ पता है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, अगर इसके अंदर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको इस ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, ओपन फाइल के ऊपर, ठीक है। मैंने
पिक्चर्स के अंदर सिलेक्ट डाली हुई है। मान लो ये नेहा की पिक्चर है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ओपन कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका कंप्लीट एड्रेस आ गया, सी यूजर एडमिन पिक्चर डाउनलोड .jpg। ठीक है, ये इसका कंप्लीट एड्रेस आ गया। अब आप क्या कहना चाहते हो, यहाँ पर इसका कोई पर्टिकुलर नाम देना चाहते हो, तो मान लो मैंने लिख दिया नेहा पिक। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। देखो नेहा पिक के नाम से यहाँ पर मेरा लिंक क्रिएट हो गया और ये ब्लू कलर का होता है हमेशा हाइपरलिंक। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल और क्लिक ऑन द हाइपरलिंक, मतलब आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है। ठीक है, और आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, तो क्या होगा, आपकी जो पिक जहां पर भी है वो ओपन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब प्रिया की भी फोटो डालते हैं। हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, हाइपरलिंक पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज, ये वाली रिया की है, सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे रिया पिक लिख देते हैं और देन ओके। ठीक है, तो ये रिया की पिक भी यहाँ पर आ गई है। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कंट्रोल की प्रेस करके और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। एक्चुअली मेरी कंट्रोल की वर्क नहीं कर रही है तो इसलिए शो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वो वाली इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आता है URL लिंक। अब URL लिंक कैसे डालेंगे, देखो या तो आपको URL लिंक याद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट की हेल्प से, जैसे मान लो मुझे CBSE अकेडमी की वोकेशनल पेज वाला है, इसको कॉपी करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, जब आप भी कहीं भी ऐसे करते हो, माउस की हेल्प से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो पूरा और इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हो। आपने URL कॉपी कर दिया। URL सबको पता है वेब एड्रेस को बोलते हैं URL। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, हाइपरलिंक्स पे जाना है, URL को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, URL यहाँ पेस्ट हो गया और आप इसको ओके कर सकते हो। देखो ये पूरा कंप्लीट URL आ गया। ठीक है, आप इसके ऊपर फिर से वही कंट्रोल की प्रेस करके प्रेस करोगे तो ये URL ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर कोई और URL डालना है, तो सिमिलरली कोई और वेबसाइट, जैसे NCERT की वेबसाइट का लिंक डालना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, इसे कॉपी कर लो, फिर से आपको यहाँ पर सेल सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, हाइपरलिंक्स पे क्लिक कर दो, इंटरनेट के थ्रू डालना है तो यहाँ पे URL डाल दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, और ओके कर दो तो आपका URL इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप कोई फाइल इंसर्ट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। अब कैसे करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना है, या तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मान लो मुझे ये वाला करना है, result.ods। ये अभी हमने जो अपना, ये आप ऐसे करते हैं, हम यहाँ से ब्राउज ही करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जाओगे, देखो हमारी जो अभी हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में रिजल्ट की फाइल बनाई थी वो वाली फाइल है, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका पाथ आ गया, ये वाली फाइल हो गई है। ठीक है, इसका आप नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो रिजल्ट, आप उसको ओके कर दो। तो ठीक है, यहाँ पर एक रिजल्ट की वो फाइल होगी, तो जब भी आप इसको ओपन करोगे कंट्रोल की प्रेस से तो वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।